तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर. So today we are going to study about functions in Python. So there are two types of functions actually. कुछ होते हैं जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ. थोड़ा बहुत हम फंक्शंस के बारे में पहले बात करते हैं और उसके बाद फिर हम प्रॉपर जो हमारी अप्रोच है फिर हम उसको लेके चलेंगे. ठीक है. ठीक है जी. कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? जी जी. सर। ओके. तो फंक्शंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स. ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं. नंबर वन है बिल्ट इन फंक्शन और नंबर टू है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ठीक है. जो बिल्ट इन फंक्शंस है हमारे पास उनमें बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं जो हम यूज करते रहते हैं, जैसे कि एक प्रिंट का फंक्शन आप लोग यूज करते हो. ठीक है. पी विद द लोअर केस, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो बिल्ट इन आप लोग यूज करते हैं और हम लोग भी यूज करते आ रहे हैं. इसी तरह से आप लोगों ने टाइप का फंक्शन यूज किया. ठीक है. मोहतशम, किसी फंक्शन का नाम बताओ आप जो आपने यूज किया बिल्ट इन फंक्शन. ये सर कहाँ पे बोला? ये रिसर्च वाले नहीं नहीं, आप पाइथन में कोई भी फंक्शन ऐसा बताएं कि जिसको आपने यूज किया हुआ है जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है. बिल्ट इन फंक्शन सर। जी. मैंने अभी तो सर वैसे कोई नहीं यूज किया। आप अच्छा, बताएं कैफ सर, आप मैं बताएं, देखता हूँ। कैफ और ईशा आप बताएं. जी, कैफ और ईशा आप अगर सुन रहे हैं तो बताएं. सर बिल्ट इन फंक्शन जो है स्प्लिट का फंक्शन यूज किया है, जॉइन का यूज किया, अपर लोअर का यूज किया है. काफी ज्यादा बिल्ट इन फंक्शन है जो हमने यूज किए हैं. ठीक है. जैसे कि लोअर का फंक्शन हो गया, ठीक है, अपर का फंक्शन हो गया, ये हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं. ठीक है. रिसेंटली हम लोगों ने ये फंक्शंस यूज किए हैं. ठीक है मोहतशम, ये सारे जी सर। फंक्शन जो हैं ठीक है ठीक। ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं. ये वो फंक्शंस हैं कि जो ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल हैं हमारे पास. ठीक ठीक है. है। जिनको ये हम एक फ्लोट सर मैंने वैसे यूज किया हुआ है, फ्लोट वाला। बट ये बात अ, पहले पता नहीं वो जी आप जी. बिल्ट इन है या। नहीं नहीं नहीं, फ्लोट जो है वो फंक्शन नहीं है, वो एक डेटा टाइप का नाम है. ठीक है। ठीक है. लेकिन ये चीज देखो जरा. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ ना कि मैं लिखता हूँ मार्क्स इज इक्वल टू, ठीक है, मैं लिखता हूँ 20.5. अब ये वाला जो डेटा है ना 20.5, ये क्या है? ये फ्लोट टाइप डेटा है. ठीक है. ये कौन सा टाइप है? ठीक है सर। फ्लोट. ये फ्लोट है। फ्लोट डेटा टाइप है इसकी. समझ आ रही है बात? ठीक है सर। लेकिन हम लोग इसको एक फंक्शन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी वैल्यू है. ठीक है. अगर उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम लिखते हैं फ्लोट और आगे हम कोई भी वैल्यू लिख देंगे. फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 13. तो अब क्या होगा? ये वाली जो लाइन है ये क्या करेगी? ये इस 13 को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगी. ठीक है. तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नंबर, या फिर मैं लिखता हूँ फ्लोट फ्लोट नंबर. ठीक है, फ्लोट अंडरस्कोर नंबर. ठीक है, इक्वल टू ये. तो अब क्या होगा कि जो 13 है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्लोट में और असाइन कर दिया जाएगा फ्लोट नंबर के वेरिएबल को. अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना, ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे फ्लोट नंबर को,
तो हमारा आंसर जो है वो 13.0 आएगा, क्योंकि अब जो 13 है वो एक इंटीजर के तौर पर नहीं ट्रीट हो रहा, बल्कि एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा के तौर पर ट्रीट हो रहा है अब। ठीक है, तो फ्लोट इज द नेम ऑफ अ डेटा टाइप, और फ्लोट का आप एक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप जो भी गिवन डेटा होगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक होगी बात? ठीक है सर। ओके जी। सर ठीक है। इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ मैं। तो हमारा बेसिक जो है ना वो चल रहा है फंक्शंस के बारे में। तो ये हमारे फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन हमें ये भी फैसिलिटी देती है कि हम अपने फंक्शंस बना सकें। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव आवर ओन लॉजिक एंड वी वांट टू इम्प्लीमेंट दैट लॉजिक अगेन एंड अगेन, सो देयर इज वन वे to do that, and that will be write code again and again. For example, अगर हम चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान का जो वर्ड है वो 50 टाइम्स प्रिंट करो, ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप 50 टाइम्स प्रिंट की स्टेटमेंट लिखें और अंदर आप पाकिस्तान लिखें। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप एक लूप लगा दें, ठीक है, तो लूप की मदद से क्या होगा, 50 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर हमें एक और जगह पर जाकर जरूरत पड़ती है दोबारा 50 टाइम्स पाकिस्तान को प्रिंट करने की, तो फिर हमें वही लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ेंगी लूप वाली। इसका सोल्यूशन है फंक्शन, कि आप एक फंक्शन बना दें ऊपर कहीं और उसके अंदर वो वाला कोड लिख दें लूप वाला, ठीक है, और जब भी कभी आपको दोबारा पाकिस्तान को 50 टाइम्स प्रिंट करने की जरूरत हो तो आप लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करना ऐसे ही है जैसे ये प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है। कॉल करने का तरीका होता है नेम ऑफ द फंक्शन एंड पेरेंथेसिस, और अगर उसको कुछ आर्ग्यूमेंट्स चाहिए हो तो फिर आप वो भी ब्रैकेट्स में लिखते हैं, अगर ना चाहिए हो तो फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? यस सर, क्लियर है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम हमजा अफजल। वालेकुम सलाम। हमजा, आपने कभी भी कोई क्लास अटेंड नहीं की मेरे ख्याल से, आपकी ये फर्स्ट क्लास है? सर एक क्लास अटेंड की थी तो यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आप वो लाला मूसा से जो आते हैं वो हैं हमजा? जी जी। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है हमजा, आप अभी ये कंटिन्यू करो जरा, ठीक है। ओके सर। तो फंक्शन को क्या करना होता है, हमने सबसे पहले फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो दो स्टेप्स हो गए, ठीक है। एक को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, या फिर इसको बोलते हैं सिग्नेचर भी बोल सकते हैं, सिग्नेचर, फंक्शन सिग्नेचर। और दूसरा स्टेप होता है जिसमें हम उसको कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल। तो ये दो चीजें थे, पहले हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन जैसे कि हम वेरिएबल्स की बात करें तो पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। तो ऐसे ही फंक्शंस के अंदर हम पहले फंक्शन अपना बनाते हैं और उसके बाद हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन बनाने का तरीका क्या है वो भी हम प्रॉपर अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं और फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, आगे जाकर कॉल कैसे करते हैं। तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। इसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर प्रॉपर अपने लेसन की तरफ चलते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है भैया आप लोगों की तरफ से? आप लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं भाई?
जी सर। यस सर इधर जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर सॉरी एक्चुअली माइक कनेक्ट कर रहा था अपने टाइम का, मेरा थोड़ा पता नहीं वो लैपटॉप पे माइक कनेक्ट करने का थोड़ा सा इशू बना हुआ था, उसका अपना माइक इतना कुछ खास नहीं है। चलें तो ठीक है, आपने ठीक है। रिसेंटली बताया हमें कि जो खुद हम अपने फंक्शंस बना सकते हैं, और रिसेंटली जो सर आपने असाइनमेंट दी थी उसके अंदर भी हम लोगों ने अपने ही 2-3 फंक्शंस बना के उनको परफॉर्म करना था। तो जो अपने फंक्शन साइज के रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रोग्राम के स्टार्ट में हम लोग ग्लोबल फंक्शन बनाते हैं, तो जो हम लोग अपने फंक्शन बनाना चाहते हैं इंस्टेड उसे प्रोग्राम के मिड में बनाने की बजाय अगर उसको प्रोग्राम के स्टार्ट में अगर हम लोग लिख देते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर देते हैं पहले से, तो वो फंक्शन पे क्या काम करते हैं या इट्स स्पेसिफिक रूल दैट वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन वेयर वी वांट टू वेयर इट नीड्स टू बी वर्क? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ये बंद करें जरा माइक अपना। सॉरी सर, अब ठीक है? ये किसका? आई डोंट नो, मेरा शायद एक्टिव है पर मुझे ये ईशा आपका है, अपना माइक ऑफ करें ईशा। ओके, कैफ आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपका क्वेश्चन ये है कि एक तरीका ये है कि हम फंक्शन बिल्कुल अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बनाते हैं, और दूसरा कोई ऐसा फंक्शन भी होता है जो हम नीचे कहीं जाकर बनाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो फंक्शन आप ऊपर बना देंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बनाया कि दो नंबर्स को प्लस करते हैं, ठीक है, वो आपने बना लिया ऊपर। अब नीचे जाकर अगर आप कोई और फंक्शन भी बनाते हैं और उसमें उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक और फंक्शन बनाया है और उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो वो फंक्शन सिर्फ उधर ही रहेगा, उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर की हद तक है बस, ठीक है। लेकिन जो आपने बिल्कुल बाहर बनाया हुआ है उसको आप बाद में बनाने वाले फंक्शंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर बनेगा, ठीक है, तो वो खुद ही बता रहा है कि मैं तो इस फंक्शन के अंदर हूं, मेरा स्कोप वही है जो इस फंक्शन का है जिसमें मैं बना हुआ हूं, ठीक है। तो जो फंक्शन आप बिल्कुल स्टार्ट में बनाते हैं उस फंक्शन का स्कोप ग्लोबल समझा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बाद में बनने वाले हर फंक्शन में कॉल किया जा सकेगा। लेकिन बाद में अगर कोई और फंक्शन आप बनाते हैं और उसके अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको नंबरिंग दे दें, एक फंक्शन बड़ा बनाया उसका नंबर 1 है, एक आपने 2 बनाया और 2 के अंदर आपने 3 बनाया। अब जो 3 बनाया उसका स्कोप वही है जो फंक्शन नंबर 2 का है, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन नंबर 1 है उसका स्कोप सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर आप बाद में 3-4 फंक्शन और बनाते हैं उधर आप उनको कॉल करते हैं, फंक्शन नंबर 1 को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऑल राइट, अभी हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन पाइथन। हम अपनी उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले है कि भाई अगर हम एक बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि फंक्शन क्या होता है तो उसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अ फंक्शन इज अ स्मॉल मशीन इन योर कोड, ठीक है। या फिर आप अभी उसको कोड के बारे में भी ना बताएं, आप उसको बस इतना बता दें कि फंक्शन जो होता है वो एक मशीन है, ठीक है जी। यू बिल्ड इट वंस एंड प्रेस इट्स बटन, ठीक है, वेन एवर यू वॉन्ट इट टू वर्क। तो बच्चे को आप ये कह सकते हैं कि भाई फंक्शन एक ना मशीन है, एक बॉक्स है, ठीक है, मैजिक बॉक्स आप उसको बोल रहे हैं कि एक मैजिक बॉक्स है कि आप इसके अंदर कोई भी चीज डालोगे ना तो वो थोड़ी बड़ी होकर बाहर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक छोटा सा टॉय लें, छोटा टॉय कार लें तो वो थोड़ी सी बड़ी टॉय कार निकल आएगी बाहर। अगर आप टेडी बेयर छोटा सा डालते हैं तो वो बड़े साइज में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम बच्चे को ये समझाएंगे कि ये जो मशीन है, ठीक है, ये क्या करती है, इस मशीन का काम है हर चीज के साइज को बड़ा करना, ठीक है। तो एक दफा हम ये मशीन बना लेंगे, उसके बाद हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मशीन है वो काम वही करेगी जो जिस काम के लिए उसको बनाया गया। मिसाल के तौर पर, ठीक है, हमारे घरों में काफ़ी ज़्यादा मशीन्स हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, तो वो वही काम करती हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया, ठीक है। वॉशिंग मशीन में कपड़े ही धुलेंगे, ड्रायर में कपड़े खुश्क होंगे। तो यहाँ से आप एक बच्चे को
फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप उस बच्चे को मजीद बता सकते हैं कि अगर इस मशीन को हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी की मशीन बना सकते हैं। ठीक है, मसलन एक ऐसी मशीन हम बना सकते हैं जिसमें आप दो नंबर्स डालोगे तो वो उन दोनों नंबर्स को प्लस करके बाहर आंसर बता देगा। तो ये भी एक हमारे पास मशीन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो एक छोटा सा उन्होंने ये फंक्शन बना के दिखाया हुआ है कि ग्रीट यूजर, ये DEF जो आप लोगों को वर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन के लिए है, डिफाइन करना फंक्शन को। ठीक है, तो DEF इज द कीवर्ड, यू कैन नॉट चेंज इट, soon after it there will be a name of the function and here the name of the function is greet user। ये हमारे फंक्शन का नाम है जो हमने खुद बनाया है। जैसे कि आप प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं, वो प्रिंट का फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, यूजर ग्रीट यूजर का फंक्शन हमने खुद बनाया और इसके अंदर हमने मैसेज भी एक लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रिपल कोट्स के अंदर। ठीक है, आप चाहें तो डबल डबल कोट्स में लगा लो। ठीक है, ये डबल कोट जो है वो 3 टाइम्स प्रिंट है, तो सिंगल कोट्स के साथ भी आप ये कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ जी डिस्प्ले आ सिंपल ग्रीटिंग और उसके बाद ये लिखा हुआ प्रिंट हेलो। ठीक होगी बात। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है ग्रीट यूजर। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी जैसे कि हमने बच्चे को बताया कि प्रेस द बटन, सो प्रेसिंग द बटन मीन दैट वी आर कॉलिंग दैट फंक्शनैलिटी। जैसे कि हम बटन दबाते हैं रिमोट कंट्रोल से, 1 दबाते हैं तो वो चैनल नंबर 1 हमें दिखाता है। इसका मतलब है कि जब हम 1 का बटन प्रेस करते हैं तो जो रिमोट कंट्रोल है उसके पीछे एक फंक्शन कॉल होता है, एक फंक्शनैलिटी कॉल की जाती है कि अब ये बटन प्रेस हुआ है तो आपने चैनल नंबर 1 दिखाना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, उसको कॉल करने का तरीका क्या होगा कि फंक्शन का नाम लिख दो। व्हाट वाज द नेम ऑफ आवर फंक्शन? ग्रीट यूजर। ठीक है, तो ये हम जैसे ही कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, जो भी हमारी ये आउटपुट थी, ठीक है, ये हेलो का ये आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, ये जो आपके पास ये वाली लाइन है ये आपकी कमेंट है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि पाइथन के अंदर जो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं वो हैश के साथ एंटर किए जाते हैं और अगर मल्टी लाइन कमेंट्स हों तो वो आप ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम हमने लिखा हुआ है स्टार लाइन। ठीक है, फंक्शन का नेम जो है ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्रीट यूजर का फंक्शन, तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि यार अच्छा यूजर को ग्रीट किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, हेलो बोला जाएगा। और यहाँ पर स्टार लाइन का मतलब है कि एक स्टार्स की लाइन बनाई जाएगी। तो ये हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज की हुई है जहाँ पर हम ये 5 स्टार्स को प्रिंट कर रहे हैं और जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा, स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर एक और फंक्शन बनाया हुआ है चीयर का। ठीक है, तो से शॉर्ट चीयर, ये भी कमेंट है आपका, प्रिंट गो पाइथन। ठीक है, अब जैसे ही ये स्टार लाइन, चीयर और स्टार लाइन ये हम बारी बारी कॉल करेंगे तो इनकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, आउटपुट किस तरह की होगी? स्टार लाइन में 5 स्टार होंगे, चीयर में गो पाइथन होगा और नीचे फिर 5 स्टार होंगे। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं।